Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ने दावा किया है कि हिंदुओं के देवी देवता अगड़ी जातियों के नहीं हैं। उन्होंने भगवान शिव के अनुसूचित जाति या जनजाति के होने का दावा किया तो भगवान जगन्नाथ के भी आदिवासी होने की बात कही। हमने आज का पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम इसी पर किया है। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। हमने सवाल किया था, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी ने कहा भगवान शिव SC ST हो सकते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 35% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 65% लोगों का जवाब ना है। जिन लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं उनमें पीयूष श्रीवास्तव ने लिखा है शिव तो कण कण में है, ईश्वर की जो जाति सोचे उस पर मुझे तरस आता है। विवेक मौर्य ने लिखा है भगवान शिव ने जातियां नहीं बनाई हैं, ये मानव निर्मित है। वहीं मिथ्स इंडिया नाम के यूजर ने लिखा है भगवान शिव सब में है, इसलिए हर किसी के पास भगवान शिव है। भगवान के लिए कम से कम भगवान को गैर जरूरी मानव निर्मित नकली वर्गीकरणों से दूर रखें। अनुभव श्रीवास्तव ने लिखा है जिसने पूरे आकाश गंगा की सृष्टि की उस पर किसी तरह का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। कृपा कर भगवान शिव के महात्म्य को कम न करें, वे देवों के देव हैं। दूसरी ओर आकाश सिंह ने लिखा है इस महिला में दम है, लेकिन इस देश में ऐसी बात कहना कोई छोटी चीज नहीं है, इसके लिए जिगरा चाहिए। रिंकल ने लिखा है मैं सहमत हूँ। वहीं कुमार सत्यम लिखते हैं ईश्वर की कोई जाति नहीं, ईश्वर तो ईश्वर है, वे सभी के हैं और सभी उनके। सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, हम सभी आत्मा एक समान हैं। ऋषिराज ने कहा भगवान शिव तो सब में है, चाहे SC ST हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। S कुमार लिखते हैं शिव तो शिव अनंत सत्य बलवान है, इस कुलपति की बुद्धि को भगवान शिव शांति दें और इसको कुलपति बनाने वाले को भी भगवान शिव शांति दें। कड़वा सच नाम के यूजर ने लिखा है योगी जी ने भी हनुमान जी की जाति बताई थी, याद है ना? वहीं चिराग ओझा ने लिखा है जो बोलना है बोलो, रहेंगे तो शिव ही ना। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन SC ST OBC भी मेरे जैसे ही सनातनी हैं। जेएनयू वाले सनातनी को नीचा दिखाने और उनसे लड़ने में लगे रहते हैं। ये स्टेटमेंट उसी का हिस्सा है, उनमें कोई प्यार नहीं है SC ST या शिव जी से। पंकज राज कहते हैं शिक्षित लोगों का बुरा हाल है, सही तो क्या मार्गदर्शन करना इन्होंने, पर ये उल्टा सीधा बोलकर जरूर भाईचारा खराब करेंगे। ऐसे पढ़े लिखे होने से अनपढ़ होना अच्छा है। हमें इसी तरह के सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, हजारों लोगों ने जवाब दिए हैं। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, पर हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। अब आपको हम बताते हैं कि मामला क्या है। सवाल यह है कि क्या देवताओं को भी जातियों में बांटा जा सकता है? क्या जिस समय हिंदू देवी देवताओं की परिकल्पना हुई उस समय तक हिंदू समाज जातियों में बढ़ चुका था? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ने दावा किया है कि हिंदुओं के देवता अगड़ी जातियों के नहीं है। उन्होंने भगवान शिव के अनुसूचित जाति या जनजाति के होने का दावा किया तो भगवान जगन्नाथ के भी आदिवासी होने की बात कही है। Another thing I also want to place before you, those who say Indic civilization, most of you should know anthropologically, please look at the origins of our gods. No god is a Brahmin. The highest is a Kshatriya. Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. Because he sits in a cemetery with a snake and has very little, poor thing, we have given him very little clothes also to wear. I don't think Brahmins can sit in the cemetery. So if you see clearly, the gods anthropologically do not come from the upper caste, including Lakshmi, Shakti, all the gods
Or if you take Jagannath, very much a tribal this. So why are we still continuing with this discrimination, which is very, very unhuman? This is something that I want to place before many of us who are thinking individuals, who are very good personally, but we don't protest when something unjust happens. And it is here that I think that it is very important that we are rethinking, reorienting on the thoughts of Dr. Baba Sahib Ambedkar. I congratulate the Ambedkar International Center for publishing his works, which was initially done by the government of Maharashtra and yours also. And most of you, please read these writings. They are brilliant, absolutely brilliant. We don't have any other leader of modern India who was such a great thinker. And even if he criticizes our traditions, like on the riddles in Hinduism, they are very genuine. It makes us think, are we doing these things? And I think this is extra, because we say Hinduism is not a religion. तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को, आपके जवाब को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। आपकी असहमतियों, आपकी आलोचनाओं को भी स्थान देते हैं। तो कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप उससे ज़रूर जुड़ें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। रहेगा इंतज़ार कल तक। नमस्कार।